पूर्व जन्म के कर्मों का फल। काशी की पवित्र भूमि पर गंगा के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था। वहां रहता था एक ब्राह्मण। नाम था पंडित हरि प्रसाद। हरि प्रसाद विद्वान थे, वेद शास्त्रों के ज्ञाता, लेकिन उनका स्वभाव कठोर था। वे दान पुण्य से दूर रहते, गरीबों को तिरस्कार की दृष्टि से देखते। गांव वाले उन्हें सम्मान देते, पर मन ही मन डरते भी। हरि प्रसाद की पत्नी सुशीला थीं, जो सदैव पुण्य कर्मों की बात करती, लेकिन पति के स्वभाव से विवश होकर चुप रहती। एक दिन गांव में एक दरिद्र विधवा आई। नाम था कमला। उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी और वह भूख से व्याकुल होकर हरि प्रसाद के द्वार पर भीख मांगने पहुंची। कमला के पास दो छोटे बच्चे थे, जो उसके पीछे पीछे रोते चल रहे थे। पंडित जी, दया कीजिए, एक मुट्ठी अनाज दे दीजिए, कमला ने करुण स्वर में कहा। हरि प्रसाद ने द्वार खोला और क्रुद्ध होकर बोले, जा यहां से, मैं ब्राह्मण हूं, तेरे जैसे भिखारियों के लिए अनाज नहीं रखता। तूने पिछले जन्म में क्या पुण्य किया जो अब भूखी मर रही है? ये तेरे कर्मों का फल है। कमला रोते हुए चली गई, लेकिन उसके मन में एक तीव्र इच्छा जागी। हे प्रभु, यदि कर्म फल देते हैं तो इस क्रूर ब्राह्मण को भी उसके कर्मों का दंड मिले। समय बीता। हरि प्रसाद की मृत्यु हो गई। उनकी आत्मा ने नया जन्म लिया, लेकिन इस बार एक गरीब किसान के घर में। नाम रखा गया रामू। रामू का जन्म एक सूखाग्रस्त गांव में हुआ, जहां पानी की एक बूंद को तरसते लोग। रामू का पिता बीमार रहता, माँ दिन रात मजदूरी करती। रामू बचपन से ही भूख और गरीबी से जूझता। स्कूल जाना तो दूर, वह खेतों में काम करता, लेकिन फसलें सूख जातीं। गांव वाले कहते, रामू, तूने क्या पाप किया है जो इतना दुख भोग रहा है? रामू बड़ा हुआ। वह मेहनती था, लेकिन भाग्य हमेशा विपरीत। एक बार सूखे में उसकी पत्नी और बच्चे भूख से मरते मरते बचे। रामू ने सोचा, मैंने इस जन्म में क्या गलत किया? मैं तो सदैव दूसरों की मदद करता हूं। वह मंदिर जाता, भगवान से प्रार्थना करता, हे प्रभु, ये दुख क्यों? इधर कमला का भी पुनर्जन्म हुआ। वह एक धनी सेठ की बेटी बनी। नाम था लक्ष्मी। लक्ष्मी का जीवन सुखमय था। उसके पिता व्यापार में सफल, घर में धन की वर्षा। लक्ष्मी दयालु थी, गरीबों को दान देती, अनाथालय चलाती, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह सपनों में देखती, एक ब्राह्मण उसे अपमानित करता और एक गरीब किसान दुख भोगता। एक दिन की बात है, काशी में माघ मेला लगा था। लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान कर रहे थे। रामू भी अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर आया था। वह भूखा प्यासा था, लेकिन स्नान कर पुण्य कमाना चाहता था। मेले में लक्ष्मी भी अपने पिता के साथ आई थी। वह दान पुण्य बांट रही थी। अचानक उसकी नजर रामू पर पड़ी। रामू की आंखें, उसका चेहरा कुछ परिचित सा लगा। रामू ने लक्ष्मी से एक मुट्ठी अनाज मांगा। बहन, दया करो, बच्चे भूखे हैं। लक्ष्मी ने उसे अनाज दिया, लेकिन अचानक उसके मन में एक झटका सा लगा। वह बोली, तुम्हारा चेहरा जाना पहचाना लगता है। क्या तुम कभी ब्राह्मण थे? रामू हंसा, नहीं बहन, मैं तो जन्म से गरीब किसान हूं। उस रात लक्ष्मी को एक स्वप्न आया। स्वप्न में एक योगी प्रकट हुए। योगी ने कहा, लक्ष्मी, तुम पूर्व जन्म में कमला थीं, वह विधवा जिसे पंडित हरि प्रसाद ने अपमानित किया। हरि प्रसाद ने दान से मुंह मोड़ा, गरीबों को तिरस्कार दिया, इसलिए उसके कर्मों का फल उसे इस जन्म में भोगना पड़ रहा है, रामू बनकर। तुमने पूर्व जन्म में दुख सहा, लेकिन मन में बदला नहीं लिया, केवल न्याय की प्रार्थना की, इसलिए तुम्हें सुख मिला। लक्ष्मी जागी तो उसका हृदय कांप उठा। वह सुबह मेले में रामू को खोजने गई। रामू गंगा किनारे बैठा प्रार्थना कर रहा था। लक्ष्मी ने उसे अपने साथ घर ले जाने का प्रस्ताव रखा। भाई, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। रामू ने मना किया, बहन, कर्मों का फल तो भोगना पड़ता है, लेकिन तुम्हारी दया से मुझे शांति मिली। लक्ष्मी ने योगी की बात याद की। उसने रामू को बताया पूरा रहस्य। रामू स्तब्ध रह गया। उसे याद आया, पूर्व जन्म में वह हरिप्रसाद था। उसने कमला को अपमानित किया, दान नहीं दिया। अब वही कमला लक्ष्मी बनकर उसकी मदद कर रही थी। रामू के नेत्रों से अश्रु बह निकले। हे प्रभु, कर्म कितने निष्ठुर हैं।
जो बोया वही काटना पड़ता है। रामू ने लक्ष्मी की मदद स्वीकार की। लक्ष्मी ने उसे अपने व्यापार में भागीदार बनाया। रामू मेहनत करता, लेकिन अब वह दान पुण्य पर ध्यान देता। वह गरीबों को अनाज बांटता, विधवाओं की सहायता करता। धीरे धीरे उसके पूर्व कर्मों का प्रभाव कम होने लगा। एक दिन योगी फिर प्रकट हुए रामू के स्वप्न में। रामू, पूर्व जन्म के पापों का दंड भोग लिया तुमने, अब पुण्य कर्म करो तो अगला जन्म सुखमय होगा। रामू ने जीवन बदल दिया। वह गांव लौटा, कुआं खुदवाया, स्कूल बनवाया, लोग उसे आशीर्वाद देते। लक्ष्मी भी उसके साथ पुण्य कार्यों में शामिल हुई। दोनों ने मिलकर एक आश्रम बनाया जहां गरीब बच्चे पढ़ते, भूखे को भोजन मिलता। कई वर्ष बाद रामू की मृत्यु हुई। इस बार उसका जन्म एक राजकुमार के रूप में हुआ। सुख, वैभव, लेकिन वह राजकुमार भी दानवीर बना। लक्ष्मी का जन्म एक संतनी के रूप में हुआ, जो कर्म सिद्धांत की शिक्षा देती। ये कहानी सिखाती है कि पूर्व जन्म के कर्म इस जन्म में फल देते हैं। अच्छे कर्म सुख लाते, बुरे कर्म दुख। लेकिन इस जन्म में पुण्य करके हम पूर्व कर्मों के प्रभाव को कम कर सकते हैं। गीता में कहा गया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जो बीज बोओगे वही फल मिलेगा। पूर्व जन्म का रहस्य ईश्वर जानता है, लेकिन वर्तमान कर्म हमारे हाथ में है। इसलिए सदैव अच्छे कर्म करो, दया करो, दान दो। यही जीवन का सत्य है। दोस्तों, ऐसी ही नई नई वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।